नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने चैनल पर। साथियों, आज हम आप लोगों के लिए लाए हैं टीजीटी, पीजीटी, केबीएस आदि परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों की वन लाइनर सीरीज़। ये क्वेश्चन गत वर्ष की इस परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं, जो आगामी आने वाली परीक्षा में भी पूछे जा सकते हैं, इनकी प्रबल संभावना है। तो साथियों, शुरू करते हैं टीजीटी आर्ट की क्वेश्चन सीरीज़ वन लाइनर। इसमें पहला है आपका भीमबेटका स्थित है, तो ये स्थित है होशंगाबाद में। होशंगाबाद स्थित है मध्य प्रदेश में। भीमबेटका नामक पहाड़ी प्राप्त हुई, जिसमें 600 गुफाएं हैं। भीमबेटका के गुफा चित्रों में सबसे अधिक प्रयोग किया गया है वो लाल रंग है। वह शहर जिसके पास भीमबेटका स्थित है भोपाल। भीमबेटका है तो ये पहाड़ी है। नेक्स्ट है होशंगाबाद क्षेत्र के आदमगढ़ पहाड़ी में चित्र हैं, ये प्रागैतिहासिक काल के हैं। नेक्स्ट है पंचमढ़ी गुहा चित्र है, ये मध्य प्रदेश में है। भीमबेटका की खोज हुई थी तो किस सन में हुई थी, और ये 1958 में हुई थी। फिर पंचमढ़ी की खोज की थी तो ये की थी जीआर हंटर ने। नेक्स्ट है भीमबेटका की शिला उत्कीर्ण चित्रशैली है, तो ये है नियोलिथिक अवधि के। नेक्स्ट है वह स्थान जहाँ पर भारतीय पूर्व ऐतिहासिक चित्रकारी के नमूने मिलते हैं, तो ये मिलते हैं भीमबेटका में। होशंगाबाद में प्राप्त प्रागैतिहासिक काल के चित्र बने हैं, ये शैलाश्रयों में बने हैं। नेक्स्ट है भारतवर्ष में प्रागैतिहासिक चित्र जिराफ ग्रुप पाया गया है, ये आदमगढ़ में पाया गया है। नेक्स्ट है प्रागैतिहासिक गुफा जो मध्य प्रदेश में स्थित नहीं है, ये है लिखुनिया। नेक्स्ट है भीमबेटका के चित्रों की खोज सर्वप्रथम की थी, तो ये की थी श्री वीएस वाकड़कर ने। नेक्स्ट है भीमबेटका लखनियाद्री पंचमढ़ी प्रसिद्ध हैं, तो ये प्रागैतिहासिक चित्र के लिए प्रसिद्ध हैं। नेक्स्ट है प्रागैतिहासिक चित्रों का क्षेत्र मिर्ज़ापुर है, ये कहाँ स्थित है, ये उत्तर प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट है पंचमढ़ी स्थित है, ये मध्य प्रदेश में है। प्रागैतिहासिक चित्रों के विषय हैं, तो इसके हैं पशु, मानव, पक्षी। ये क्वेश्चन आपका 2GT 2003 में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट है अधिकांश प्रागैतिहासिक चित्रों के रंग हैं, तो ये गेरुए रंग के हैं। भीमबेटका में चित्र हैं, ये प्रागैतिहासिक चित्र हैं। नेक्स्ट है शैल चित्रकला के लिए जाना जाता है, तो ये होशंगाबाद में जाना जाता है। अब उत्तर प्रदेश की जो गुफाएं हैं उनसे संबंधित सीरीज है। उत्तर प्रदेश में प्राप्त प्रागैतिहासिक चित्र हैं, ये मिर्ज़ापुर में हैं। भारत में प्रागैतिहासिक चित्र प्राप्त हुए, तो ये सरगुजा में प्राप्त हुए। मिर्ज़ापुर क्षेत्र की जिन पहाड़ियों पर भारतीय गुफा चित्र बने हुए हैं, तो ये हैं कैमूर की पहाड़ियों पर। नेक्स्ट है मिर्ज़ापुर की गुफाओं में सर्वाधिक चित्र इस विषय पर हैं, ये आखेट पर हैं। नेक्स्ट है मिर्ज़ापुर में प्राप्त प्रागैतिहासिक चित्रों में नृत्य का दृश्य अंकित है, तो ये है लिखुनिया गुफा में। अगला है प्रागैतिहासिक चित्र उत्तर प्रदेश में हैं, तो ये लखनियाद्री में हैं। अगला है भारतवर्ष में प्रागैतिहासिक चित्रों की सर्वप्रथम खोज हुई थी, ये मिर्ज़ापुर क्षेत्र से हुई थी। अगला है प्रागैतिहासिक चित्रों का कला केंद्र है, ये मिर्ज़ापुर। नेक्स्ट है भारतवर्ष में प्रागैतिहासिक चित्रों की खोज सर्वप्रथम हुई थी, तो ये मिर्ज़ापुर में हुई थी। नेक्स्ट है प्रागैतिहासिक चित्र प्रधानतया संबंधित हैं, ये आखेट संबंधी विषय से हैं, मतलब इसमें आखेट से संबंधित चित्र हैं। अगला है घायल सुगर का गुफा चित्र है, ये मिर्ज़ापुर में है। फिर भारतीय प्रतीक स्वास्तिक विकसित हुआ था, ये सूर्य से हुआ था। ये UGC 2010 में पूछा जा चुका है। अगला है क्वेश्चन बिल्लासरंगम गुफा स्थित है, ये तमिलनाडु राज्य में है। प्रागैतिहासिक कालीन अधिकांश चित्र मिले हैं, ये नवपाषाण काल में मिले हैं। अगला है उत्तर पाषाण काल की चित्रकला के प्रमुख उदाहरण मिलते हैं, ये बेलारी, सिंघनपुर एवं मिर्ज़ापुर में मिलते हैं। नेक्स्ट है गुफा मानव लोग भित्ति चित्रण के लिए प्रयोग करते थे, ये मिट्टी के रंग का प्रयोग करते थे। अगला है प्रागैतिहासिक कलाकार है
ऐतिहासिक काल के पूर्व की कला। अगला है ऑरिग्नेशियन एवं मैगडेलेनियन शब्दावली प्रयुक्त होती है। ये पूर्व ऐतिहासिक कला के संदर्भ में प्रयुक्त होती है। फिर जो मैचिंग वर्ड हैं ये आपके बिल्कुल सही आंसर में लगे हुए हैं। ए है कोहबर, कोहबर है मिर्ज़ापुर। कावड़ा पहाड़ है रायगढ़। फिर है आदमगढ़ होशंगाबाद में। चक्रधरपुर झारखंड में। अगला है प्रागैतिहासिक चित्रों का मुख्य विषय रहा है शिकार, जैसा कि ऊपर पढ़ चुके हैं आखेट। अगला है गुफावासियों द्वारा बिना किसी कला दक्षता के बनाए गए हैं। ये प्रागैतिहासिक चित्र हैं जो बिना किसी कला दक्षता के बनाए गए हैं। अगला है अल्टामीरा की गुफाओं में अधिक दिखाई पड़ते हैं। ये जंगली भैंस के चित्र दिखाई पड़ते हैं। नेक्स्ट है पंचमढ़ी स्थित है। ये पंचमढ़ी मध्य प्रदेश में स्थित है। अब अशोक का वह अभिलेख जिस पर मयूर की आकृति है तो वो नंदगढ़ में है। अगला है नव पाषाण युग में मानव रहता था। नव पाषाण युग में मानव बस्तियों में रहता था। भारतीय चित्रकला के प्राचीन केंद्र हैं, तो इसका आंसर है महाराष्ट्र में। नेक्स्ट है आदि मानव चित्र बनाने के लिए प्रयोग करते थे। इसका आंसर हो जाएगा जानवरों की चर्बी में रंग मिलाकर। जो आदि मानव थे वो जानवरों की चर्बी में रंग मिलाकर चित्र बनाया करते थे। अगला प्रश्न है नव पाषाण युग में लोगों ने मूलभूत प्रौद्योगिकी परिवर्तन किया था, तो ये किया था कृषि को अपनाकर। अगला प्रश्न है प्रागैतिहासिक काल के चित्रों में सबसे अधिक चित्र मिलते हैं, तो ये आखेट के, ये TGT 2009 में पूछा गया था। अगला है भारतीय चित्रकला का इतिहास है, तो ये 5000 वर्ष का है, 5000 वर्ष का। नेक्स्ट है अधिकांश प्रागैतिहासिक चित्र मिलते हैं तो गुफाओं में मिलते हैं। अगला है प्रागैतिहासिक चित्रों में महत्व है तो रेखाओं का महत्व है। नेक्स्ट है प्रागैतिहासिक चित्र हैं तो ये गुहा चित्र हैं। अगर टाइप पूछा जाता है तो ये गुहा चित्र हैं। ये TGT 2003 में भी पूछा जा चुका है। नेक्स्ट है प्रागैतिहासिक भारतीय चित्रकला बनाई गई, तो ये चट्टानों पर बनाई गई। फिर नेक्स्ट है दक्षिणी भारत का प्रागैतिहासिक चित्रों के लिए मशहूर केंद्र कौन सा है, तो वह है बेल्लारी। अब मध्य प्रदेश की गुफाओं से संबंधित प्रश्न सीरीज है। पहला है वह विद्वान जिसको पंचमढ़ी क्षेत्र के चित्रों को प्रकाश में लाने का श्रेय प्राप्त है, तो वो थे DH गार्डन। नेक्स्ट है मिट्टी के बर्तनों का आविष्कार हुआ, ये नवपाषाण काल में हुआ। अगला है भीमबेटका गुफा स्थित है, ये मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट है नर्मदा नदी के तट पर स्थित है, ये होशंगाबाद है। भीमबेटका में प्राप्त होने वाले शैल चित्र अधिकतर मिले हैं, तो ये दीवार व छत पर बने हुए मिले हैं। नेक्स्ट है 5वीं शताब्दी के ध्यानमग्न बुद्धा संबंधित हैं, ये हैं गुप्त से। नेक्स्ट है गुप्त सिक्कों का पहला संग्रह पाया गया था, तो ये कालीघाट में पाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुप्त अवध की मूर्तियों की विशेषता है, इसका राइट आंसर है देवताओं के चारों ओर हालों की विस्तृत सजावट। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुप्त काल की शोभायमान मूर्ति कला महावाराह स्थित है, तो ये उदयगिरी में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विष्णु धर्मोत्तर पुराण का अंग्रेजी अनुवाद किया, तो ये स्टेला कैम्ब्रिज ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है रामपुरवा बुल कैपिटल स्थित है, तो ये राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली में स्थित है। रामपुरवा बुल कैपिटल राष्ट्रपति भवन दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट है मेघदूत रचना है, तो ये कालिदास की है। ये TGT 2013 में पूछा जा चुका है और ये अधिकतर लोगों को पता भी होगा। अगला क्वेश्चन है अजंता का श्रेष्ठ कार्य हुआ, तो ये गुप्त काल में हुआ था। नेक्स्ट है अभिज्ञान शाकुंतलम के रचयिता हैं, तो ये भी कालिदास हैं इनके रचयिता। अगला है उदयगिरी और खंडगिरी की गुफाएं हैं, तो इसका राइट आंसर है शुंग काल की। नेक्स्ट है जैन धर्म से संबंधित कला को दर्शाती है, तो ये उदयगिरी की गुफाएं हैं। अगला क्वेश्चन है भारतीय कला का स्वर्ण युग है, तो ये गुप्त युग है। अगला क्वेश्चन है प्रसिद्ध लौह स्तंभ स्थित है, तो ये नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट है विष्णु धर्मोत्तर पुराण के चित्र विभाजन के अंतर्गत नहीं आते हैं, तो ये वाटिका विभाजन के अंतर्गत नहीं आते हैं। अगला प्रश्न है चित्र लक्षण के रचयिता हैं, तो राजा भवजित। चित्र लक्षण के रचयिता राजा भवजित हैं। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है पकी हुई मिट्टी की ईंटों से बना सर्वप्रथम मंदिर है, तो ये है भीतर गांव में। अगला प्रश्न है भारतीय कला का स्वर्ण युग है, तो ये गुप्त युग है। नेक्स्ट क्वेश्चन
वह राजवंश जिनके उत्थान काल में अजंता की गुफा में फ्रेस्को चित्र को चित्रित किया गया था। तो ये उसका राइट आंसर है गुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्त काल की सर्वप्रमुख विशेषता है, तो इसका सही आंसर है मंदिरों का निर्माण। अगला क्वेश्चन है, आलेखन कला का बहुलता से प्रयोग किया गया है, तो ये भी गुप्त शैली में प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश के ललितपुर नगर के समीप है, इसका राइट आंसर है प्रसिद्ध देवगढ़ का मंदिर। अगला प्रश्न है, लिंगराज मंदिर स्थित है, तो ये उड़ीसा में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, सारनाथ का धमेख स्तूप के निर्माणकर्ता शासक हैं, तो वो कौन है? गुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन, आयरन पिलर स्थित है, तो ये दिल्ली में है। जैसे अभी लौह स्तंभ के नाम से भी पूछा गया था क्वेश्चन, अब इसमें पूछा गया है TGT 2004 में पूछा गया आयरन पिलर के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देवगढ़ का विष्णु मंदिर बनना शुरू हुआ था, तो ये शुरू हुआ था 5वीं शताब्दी में। अगला प्रश्न है, पल्लव शासकों ने रथ वाले मंदिर बनाए, ये महाबलीपुरम में बनाए थे। अगला क्वेश्चन है, कंदरिया महादेव मंदिर स्थित है, ये खजुराहो में स्थित है। अगला प्रश्न है आपका, गुप्त काल की सर्वप्रमुख विशेषता है, तो इसका राइट आंसर है मंदिरों का निर्माण। इस तरह से भी पूछा सकता है कि मंदिरों का निर्माण किस काल में हुआ था, तो वो गुप्त काल में हुआ था। अगला प्रश्न है, हिंदू धर्म से संबंधित कला को दर्शाती हैं, तो ये उदयगिरी की गुफाएं जो हैं हिंदू धर्म से संबंधित हैं। अगला प्रश्न है, सम्राट अशोक की राजधानी थी, ये TGT 2009 में पूछा गया था, इसका राइट आंसर है पाटलिपुत्र। अगला प्रश्न है, अशोककालीन शिलालेखों को पढ़ने में प्रथम सफलता प्राप्त की, तो ये जेम्स प्रिंसेप ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक स्तंभ बने थे, तो ये बने थे चुनार सैंडस्टोन से। अगला प्रश्न है, सांची और भरहुत स्तूप बना था, तो ये बना था सुंग काल में। अगला प्रश्न है, अशोक का वह अभिलेख जिस पर मयूर की आकृति है, तो वो है नंदगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध की मूर्तियां बनवाई गईं, तो ये कनिष्क काल में बनवाई गई थी। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा स्तूप स्थित है, तो वो उसका आंसर हो जाएगा जावा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसार की सबसे पुरानी लिपि है, तो ये आंसर हो जाएगा इसका ब्राह्मी लिपि। अगला प्रश्न है, अशोक स्तंभ पर लिखी लिपि है, तो अशोक स्तंभ पर भी यही लिपि लिखी है, ब्राह्मी लिपि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चैत्य को कहा जाता है, तो ये पूजा घर कहा जाता है इसको, इसका राइट आंसर हो जाएगा पूजा घर। अगला प्रश्न है, भगवान बुद्ध के पहले उपदेश का स्थल है, तो पहला उपदेश उनका हुआ था सारनाथ में, जो कि उत्तर प्रदेश में है। अगला प्रश्न है, चाणक्य प्रसिद्ध हैं, तो चाणक्य अर्थशास्त्र के लिए प्रसिद्ध हैं, जिनको अर्थशास्त्र का महान ज्ञान था। नेक्स्ट है, बौद्ध भिक्षु रहते थे, तो ये बिहार में रहते थे। अगला प्रश्न है, सांची की साल भंजिका अच्छी आकृतियाँ हैं, तो ये आंध्र काल की हैं। अगला प्रश्न है, सांची जाना जाता है, तो ये बौद्ध स्तूप के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिका नामक पुस्तक किसने लिखी, तो ये मौर्य काल में लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध का परिनिर्वाण स्थल कुशीनगर का आधुनिक नाम हो गया है, कशया, इसका सही आंसर है कशया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुंग स्कूल ऑफ आर्ट बढ़ा था, तो ये बढ़ा था 184 से 172 ईस्वी पूर्व। साथियों, इंडिका नामक जो पुस्तक है वो किसने लिखी थी, मैं आपको बताऊंगा, और जिनको पता है वो अपना आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्तूप प्रतीक है समाधि का। अगला प्रश्न है, सारनाथ स्तंभ पर आकृति नहीं है, तो कौन सी नहीं है, गाय की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांची स्तूप स्थित है, तो इसका आंसर हो जाएगा विदिशा में। सारनाथ पिलर बना था, तो ये बना था 3री शताब्दी ईस्वी पूर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोका पिलर जो लौरिया नंदनगढ़ बिहार में स्थित है, उसकी ऊंचाई कितनी है, तो इसकी आंसर हो जाएगा 9.7 मीटर। तो सांची के स्तूप हैं वो किस आकार के हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आकार में अर्धवृत्ताकार। अगले जो है सीरीज
वो गुप्तकालीन मंदिर कला से है। तो गुप्तकालीन सुल्तानगंज से प्राप्त बुद्ध की प्रसिद्ध कांस्य प्रतिमा रखी गई है। ये बर्मिंघम म्यूजियम में रखी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है सही सुमेलन है, तो ये राइट आंसर लगा के रखे गए हैं। पहला है गुप्त काल, ये कला का सुनहरी युग है। शाहजहाँ काल, ये वास्तुकला का सुनहरी युग है। और वीवी दोषी, ये वास्तु का है। और राम किंकर वैज, इनकी जो रचना थी, ये चित्र था वो कुत्ते के साथ महिला। अगला प्रश्न है गुप्त काल से संबंधित मूर्तियों में गंगा मूर्ति कला दर्शाई गई है। ये मगरमच्छ जानवर पर खड़ी दर्शाई गई। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश में विदिशा के समीप स्थित उदयगिरी गुफाएं संबंधित हैं, तो इसका राइट आंसर है गुप्त काल। अगला प्रश्न है सारनाथ स्थित लायन शीर्ष लायन कैपिटल निर्मित है। ये चमकदार पत्थर माध्यम में निर्मित है। नेक्स्ट है वेदों की संख्या कितनी है, तो 4 है। और 4 वेद कौन कौन से हैं, उनके आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय स्थित है। ये बिहार राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है चित्रकला का प्राचीन नाम था, तो ये शिल्प था। अगला प्रश्न है अग्नि पुराण में कलाकार को कहा गया है, तो इसको योगी कहा गया है। नेक्स्ट है हिंदू धर्म से संबंधित कला दर्शाती है, तो ये उदयगिरी की गुफाएं। नेक्स्ट है गौतम बुद्ध की जन्म स्थली है, तो इसका राइट आंसर है लुम्बिनी। अगला है जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थंकर थे, तो ये थे ऋषभदेव। अगला प्रश्न है गांधार कला पनपी थी, तो ये कुषाण काल में पनपी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है पौराणिक रूप से चित्रकला की उत्पत्ति से संबंधित कथा का वर्णन मिलता है, तो ये मिलता है चित्र लक्षणम में। आदिकाल की चित्रकला मानी जाती है, तो ये मानी जाती है 3000 ईस्वी पूर्व से 50 ईस्वी तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कनिष्क मूर्ति बनी थी, तो ये कुषाण काल में बनी थी। अगला प्रश्न है नालंदा विश्वविद्यालय था, तो ये बिहार में था। अगला प्रश्न है गौतम बुद्ध ने निर्वाण प्राप्त किया था, तो ये कुशीनगर में प्राप्त किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है मूर्ति कला की वह शैली जो ग्रीक रोमन कला से प्रभावित रही, तो इसका राइट आंसर है गांधार। नेक्स्ट क्वेश्चन वेदों की रचना हुई थी, तो ये संस्कृत भाषा में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन भगवान बुद्ध ने पहला उपदेश दिया था, तो ये सारनाथ में दिया था। नेक्स्ट है इंडो आर्य बोला करते थे, तो ये संस्कृत भाषा बोला करते थे। अगला प्रश्न है पल्लव कला के अंतर्गत विकास हुआ, तो इसका राइट आंसर है महाबलीपुरम कला केंद्रों का। नेक्स्ट क्वेश्चन है खंडगिरी तथा उदयगिरी स्थित है, तो ये स्थित है उड़ीसा में। फिर अगले जो सीरीज है वो है मौर्यकालीन स्तंभ और मूर्तिकला से संबंधित। तो इसका पहला प्रश्न है कुषाण काल के दौरान पल्लवित पुष्पित पौध स्थल है। यह है संघोल पेशावर और कंका लीटिला मथुरा में। नेक्स्ट है अशोक के पोते दशरथ ने निर्माण करवाया था, तो ये कराया था गोपिका गुफा का। अगला प्रश्न है बराबार और नागार्जुनी पहाड़ी पर नक्काशी हुई, तो ये 5 गुफाओं की हुई थी। अगला प्रश्न है प्रसिद्ध मूर्ति शिल्प परखम यक्ष संबंधित है, जो मौर्य काल से संबंधित है। नेक्स्ट है भारत का वह वर्तमान प्रांत जहाँ सांची का महास्तूप स्थित है, तो इसका राइट आंसर है मध्य प्रदेश। नेक्स्ट है पशु आकृति युक्त मोहरें पाई गईं, ये मोहनजोदड़ो में पाई गई थी। अगला प्रश्न है मौर्यकालीन निर्मित अशोक स्तंभ पर प्रभाव है, तो इसका राइट आंसर है ईरान। अगला प्रश्न है अशोक कालीन स्तंभ के शीर्ष पर आकृतियां हैं, तो ये हैं पशुओं की। अगला प्रश्न है सम्राट अशोक राज्य पर चढ़ाई करने के बाद बौद्ध बने, तो किस राज्य पर चढ़ाई करने के बाद बौद्ध बने थे? इसका आंसर हो जाएगा उत्कल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है तृतीय बौद्ध संगीत का आयोजन किया गया था, तो ये अशोक ने कराया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा अशोक ने। अब अगली के जो सीरीज है ये भारतीय ऐतिहासिक कालीन चित्रकला संबंधित है। तो इसका पहला प्रश्न है भारतीय मूर्ति कला में शैलियों का सही कालानुक्रमिक अनुपात है,
तो ये है मौर्य, शुंग, कुषाण और गुप्त। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में बना चक्र लिया गया है, तो ये सारनाथ जो उत्तर प्रदेश में है, इसके अंदर अशोक स्तंभ जो है उसके शीर्ष पर जो चक्र बना हुआ है उससे लिया गया है। नेक्स्ट है पूर्वी भारत में शुंग साम्राज्य के संस्थापक और पहले शासक थे, तो ये थे पुष्यमित्र। नेक्स्ट है स्कूली कलाकार जो बौद्ध विषयों पर केंद्रित थे, तो वो थे गांधार। नेक्स्ट है वह सम्राट जिसने धर्म और दर्शन पर अपने विचारों की व्याख्या करने के लिए पत्थर का उपयोग करना शुरू किया, तो वो थे अशोक। नेक्स्ट है गंगा के किनारे मौर्य द्वारा निर्मित विशाल लकड़ी का किला है, तो वो है बिहार में स्थित। नेक्स्ट प्रश्न है अश्वमेध यज्ञ के समय श्री राम ने स्वर्ण प्रतिमा का निर्माण करवाया था, तो वो किसका करवाया था? माता सीता का। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय वास्तुकला में सर्वप्रथम मेहराब युक्त प्रवेश द्वार पाया गया, तो ये पाया गया लोमेश ऋषि की गुफा में। नेक्स्ट है दशावतार विष्णु के अवतरण का सही क्रम है, तो मत्स्य, कूर्म, वाराह और नरसिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुल्तानगंज से प्राप्त गुप्तकालीन बुद्ध प्रतिमा की भावभंगिमा है, तो ये है अभय मुद्रा। अगला प्रश्न है सारनाथ की बुद्ध प्रतिमा निर्मित है, ये चुनार और बलुआ पत्थर से निर्मित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूर्णतया एकाश्म शैल उत्कीर्ण मंदिर का उदाहरण है, तो ये है कैलाश मंदिर। अगला है परखम यक्ष नामक मूर्ति शिल्प का काल है, तो वो मौर्य काल। अगला प्रश्न है सांची स्तूप पर संदेश खुदा हुआ है, तो ये कौन सी भाषा में है? ब्राह्मी लिपि में। कन्हेरी गुफा स्थित है, तो ये कन्हेरी गुफा महाराष्ट्र में स्थित है। अगला प्रश्न है प्रसिद्ध मूर्ति शिल्प परखम यक्ष संबंधित है मौर्य काल से, ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। नेक्स्ट प्रश्न है भारतीय मूर्तिकला में शैलियों का सही कालानुक्रम है, ये देखो 2016 में भी पूछा गया है। मौर्य, शुंग, कुषाण और गुप्त। अगला प्रश्न है अशोक स्तंभों के शीर्ष पर अधिकांशतः बाघ, हाथी और वृषभ को दर्शाया गया है, तो इसका सही जवाब है वृषभ। नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्य प्रदेश में विदिशा के समीप स्थित उदयगिरी गुफाएं संबंधित हैं, तो ये गुप्त काल से संबंधित हैं। अगला प्रश्न है भारत का वर्तमान प्रांत जिसमें सांची का महास्तूप स्थित है, तो वो है मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न है सांची स्तूप की स्थापत्य का ऊपर से नीचे का क्रम है, तो ये क्रम है छत्रावली, हर्मिका, अंड और वेदिका। अब जो सीरीज है वो गुफाओं की चित्रकला से संबंधित है, ये भी देख लीजिए, काफ़ी पूछी गई है पीजीटी, टीजीटी, डाइट सभी एग्जामों में। अगला इसका प्रश्न है इटालियन फ्रेस्को पेंटिंग की तकनीक है, तो वो है जयपुरी फ्रेस्को के समान। नेक्स्ट है बाघ गुफाएं स्थित हैं, तो ये मध्य प्रदेश में स्थित हैं। अगला प्रश्न है रावण का कैलाशोत्तोलन नामक मूर्ति शिल्प है, तो ये एलोरा गुफा में स्थित है। अगला है पुस्तक अजंता म्यूरल्स के लेखक हैं, तो इसके लेखक हैं अजीत घोष। नेक्स्ट क्वेश्चन है द्वार मार्ग पर पार्श्व में स्थित सूर्य और इंद्र के उभार शिल्प स्थित हैं, तो ये एलिफेंटा गुफा में स्थित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है काल क्रम के अनुसार गुफाओं का सही क्रम है, तो इसका सही क्रम है भाजा, कार्ली, बादामी और एलोरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एलोरा की गुफाएं संबंधित थीं, तो ये संबंधित थी राष्ट्रकूट काल से। अगला प्रश्न है अजंता की चित्रकला संबंधित है, तो ये संबंधित है सातवाहन और गुप्त काल से। अगला प्रश्न है एलिफेंटा गुफाओं जो महाराष्ट्र में है को लगभग बनाया गया था, ये 8वीं से 11वीं शताब्दी के मध्य बनाया गया था। अगला प्रश्न है बाघ गुफाएं स्थित हैं, तो ये मध्य प्रदेश में स्थित हैं। बादामी गुफा मंदिर स्थित है, तो ये कर्नाटक राज्य में स्थित हैं। ये क्वेश्चन पीजीटी 16 में और टीजीटी 16 में दोनों में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है सित्तनवासल गुफाएं स्थित हैं, तो ये तमिलनाडु में स्थित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जोगी मारा गुफा के चित्रों का हिस्सा नहीं है, ये नारियल के पेड़ के साथ प्राकृतिक दृश्य जोगी मारा गुफा के चित्रों का हिस्सा नहीं है।
अगला प्रश्न है अजंता की चित्रकला वर्णित करती है, तो ये बौद्ध जातक कहानियाँ वर्णित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सित्तनवासल गुफाओं के छत पर छवियाँ दिखाई देती हैं, ये देखो TGT 16 में भी पूछा गया था और पिछले एक बार और पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बादामी गुफा संख्या 4 की छवियाँ हैं, तो इसकी छवियाँ हैं आदिनाथ जैन तीर्थंकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अजंता गुफा संख्या 1 का चित्र है, तो ये इसका सही जवाब है वज्रपाणी, ये 2016 में पूछा गया था। और इसका दूसरा भी चित्र है पद्मपाणी। पद्मपाणी और वज्रपाणी दोनों गुफा संख्या 1 के चित्र हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रसिद्ध बौद्ध भित्ति चित्रकला पद्मपाणी बोधिसत्व स्थित है, ये अजंता गुफाओं में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एलोरा गुफाएं स्थित हैं, ये महाराष्ट्र में स्थित हैं। अगला प्रश्न है बाघ गुफाओं की अवधि है, ये सातवाहन राजवंश के समय की है। नेक्स्ट प्रश्न है बादामी गुफा संख्या 1 की छवियां हैं, तो इसमें नटराज के रूप में भगवान शिव की छवि जो है वो आती है। अगला प्रश्न है जोगी मारा गुफा के चित्रों की अवधि है, तो ये अजंता गुफाओं से पहले की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चालुक्यों के तहत विकसित किया गया है, इसका राइट आंसर है बादामी गुफाओं को। अगला प्रश्न है जोगी मारा गुफाएं स्थित हैं, तो ये स्थित हैं आपकी छत्तीसगढ़ में। साथियों ये थे हमारे TGT PGT 8 से संबंधित इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि पिछली परीक्षाओं में पूछे गए थे। साथियों इसी तरह की अन्य वीडियो के साथ मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये नोट्स अच्छे लगे हों तो कृपया अपने साथियों के साथ भी इसको शेयर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।